कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप, डिब्रूगढ़, असम। हर जीव को अपने से भिन्न स्वीकार करो। सुखी रहना है तो, दुखी रहना है तो सबका अपना मान के बैठो। दुखी रहना है तो सबको अपना मान के बैठो। यदि सुखी रहना है तो सबको संयोग स्वीकार करो, स्वभाव स्वीकार मत करो। जब जब हम किसी चीज का संयोग स्वीकार करेंगे तो वियोग भी साथ में जुड़ा रहेगा। फिर जहां जहां संयोग है वहां वहां नियम से वियोग होगा। निश्चित मानो आप, जिस जिसका संयोग हुआ है जगत में, जिस जिसका संयोग हो रहा है और जिन जिनका संयोग आगे भविष्य में होगा, उन सबका वियोग नियत है। कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। संयोग को संयोग स्वीकारते रहेंगे तो संयोग का जब वियोग होगा तो आपको दुख कम होगा। दुख तो होगा, दुख तो होगा पर कम होगा। जैसे अभी आपको पता है महाराज तिनसुकिया में संयोग हुआ है। महीना 2 महीना रहेंगे, आप दिमाग में सेट करके रखियो ये संयोग महीना 2 महीना रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर चला जाएगा। संयोग है, होगा भी होगा। एक बार लगेगा खाली खाली सा, एक बार लगेगा खाली खाली सा कि कुछ चला गया, लेकिन आपको पता था ना संयोग है, इसका वियोग होना है, इसलिए आपको ज़्यादा विकल्प नहीं हुआ। ना आप ज़्यादा रोए और आंख में आंसू भी आए तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि नहीं कुछ चला गया, तो 1 मिनट के लिए आंसू भी आए तो पहुंच के तैयार, ओके कोई बात नहीं, फिर से हंसने लगे। लेकिन ऐसी परिवार के सदस्य में से कोई सदस्य चला जाए तो मरण को प्राप्त हो जाए, फिर आने की कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा चला जाए तो कितना रोगे आप कि नहीं रोगे? रोगे कि नहीं रोगे? फूट फूट कर रोगे। ऐसे रोगे जैसे कि कोई आपका शरीर का कोई अंश ही चला गया हो और अब आप उसके बिना कैसे जीवित रहोगे। इस तरह से भाव आएंगे और ऐसे खूब रोगे। और हो सकता है यदि आपने आपको नहीं संभाल पाए तो डिप्रेशन में भी चले जाओ। जो जितना ज़्यादा गहरा राग रहता है, जब उस राग का विछोह होता है उतना ही ज़्यादा गहरा दुख होता है। जितना गहरा राग होता है, उस राग का जब विछोह होता है, छूटता है, उतना ही गहरा दुख होता है। और सालों सालों तक, वर्षों वर्षों तक उसका दर्द, पीड़ा और भूल नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति संयोग को संयोग स्वीकार करता है तो संयोग के वियोग होने पर बिलखता नहीं है, रोता नहीं है, सोचता है ये तो संयोग था, आज नहीं तो कल जाना ही था, आज नहीं तो कल जाना ही है, मुझको भी जाना है, परिवार का सदस्य भी गया उसको भी जाना था। जितने दिन का संयोग था उतने दिन का संयोग रहा, अब चला गया। कण कण स्वतंत्रता का, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। जब तक स्वतंत्र सत्ता का बोध नहीं है तब तक तुम अपने पर में, अपने और अपने में पर को स्वीकारते रहोगे। दाल है, आटा है, साग है, लेकिन स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? है फिर भी नहीं है। अग्नि पर रख दो, दाल स्वाद का स्वाद बदल जाएगा, आटा रोटी बन जाएगा, साग साग हो जाएगा। ज्ञानी वही कच्ची सामग्री थी, अब आपको रुचिकर लग रही है। वही रोटी है, मतलब वही आटा है, वही सब्जी है, वही दाल है, लेकिन स्वतंत्र स्वतंत्र रखें, अलग अलग हैं। ना तो आटे से कोई स्वाद आ रहा है, ना दाल से कोई स्वाद आ रहा है, ना सब्जी से, साग से कोई स्वाद आ रहा है। लेकिन उसी दाल को आप बना दो, सब्जी बना लो, आटे से रोटी बना लो, तो स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी अरिहंत की देशना, भगवान की देशनाएं ग्रंथों में रखी हुई है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है।
ग्रंथों में रखिए, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, अरिहंत की देशना के प्रभाव से, अरिहंत की सत्ता के प्रभाव से भावों में स्वाद बदल जाना चाहिए। मतलब ऐसे रखिए कोई स्वाद नहीं आए, लेकिन यही अरिहंत की देशना जब आप सुनते हैं, उसी अरिहंत की देशना से स्वाद आने लगता है। सामान से जिनवाणी है रखी अलमारियों में, क्या ही समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। वही अरिहंत की देशना जब आपके सामने प्रस्तुतिकरण की जाती है, तब आपको लगता है ये है भगवान की वाणी। फिर स्वाद आता है, भावों का स्वाद बदल जाता है। यही तत्व दृष्टि है। भाषा पूरी बदल जाए तो भाव बदलेगा। जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। भाषा भावों का प्रतीक है। माँ जब बेटे को दुलार से पुकारती है तब आवाज़ भिन्न होती है, और जब बेटे गुस्से से बुलाती है तब आवाज़ भिन्न होती है। जैसे हमारे परिणाम होते हैं, भाषा भी हमारी वैसी निकलती है। यदि हमको किसी पे गुस्सा आ रहा हो और वो यदि सामने आ जाए हमारे, आपसे उससे प्यार से बात नहीं हो पाएगी। फिर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो और वो यदि आपके सामने आ जाए, आप कितनी कोशिश कर लो, आप उससे प्यार से बात कर ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं गुस्सा आपका फूट ही जाएगा, उसके ऊपर निकल ही जाएगा। यदि उससे बात करते हो तो बात करोगे तो नियम से उसके ऊपर गुस्सा निकल जाएगा। भाषा भावों से आधारित है। आपको लगता है कि यदि मैं आपको लगता है यदि मैं बेटे पर गुस्सा नहीं करूंगा तो घर की व्यवस्था कैसे बनेगी? भैया तेरे घर की व्यवस्था बने या ना बने, परंतु कर्म की व्यवस्था निश्चित होगी। आप घर की व्यवस्था बनाने के लिए अनेक प्रकार से गुस्सा करते हैं, छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, अनेक प्रकार से झूठ बोलते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं आप घर की व्यवस्था बनाते रहो। घर की व्यवस्था बने नहीं बने, लेकिन कर्म की व्यवस्था जरूर बनेगी। यदि आप झूठ बोल रहे हो, छल कपट मायाचारी कर रहे हो, तो आपको कर्म बंध रहा है। कर्म की व्यवस्था को कोई भिन्न करने वाला नहीं है। कर्णानु कहता है कि हे ज्ञानियों, जिन निज के संबंधियों को तुम निज मानकर उनमें हर्ष विषाद करने रहे हो, तो कर्म यही कहता है निज वस्तु से भिन्न पर वस्तु निज होती नहीं है। ज्ञानी पानी पर सैलाब उत्पन्न होती है, परंतु सैलाब कभी पानी नहीं होती, पानी कभी सैलाब नहीं होता। संतान उसका शरीर तेरे रक्त, संतान उसका शरीर तेरे रक्त वीर्य मल से उत्पन्न होती है, लेकिन विश्वास रहना संतान का शरीर भी तेरे शरीर नहीं होता। संतान तेरा जीव द्रव्य नहीं होता। संतान उत्पन्न होती है, भले आपके रक्त से उसके शरीर बनता है, लेकिन उसका रक्त उसी का ही है और आपका रक्त आपका ही है। ऐसा नहीं है कि आपके रक्त से सिंचित है, आपके भोजन से बनी है तो आपके जैसा ब्लड निकले। उसका ब्लड ग्रुप अलग होता ही नहीं होता। जरूरी नहीं है कि आपकी संतान है तो आपका ब्लड ग्रुप हो, आपके जैसी ब्लड ग्रुप हो। ये भूल जाना कि हमने संतान तो हमारा ही खून है, तुम्हारा कोई खून नहीं इसके अंदर है। तुम्हारा ही खून होता तो फिर सभी में जैसा माता पिता का ब्लड ग्रुप वैसे होना चाहिए था माँ का बेटे का ब्लड ग्रुप, लेकिन भिन्न होता है। ना माँ का मिलता है ना पिता का, तीसरे ब्लड ग्रुप आ जाता है बेटे का। ये कहाँ से आया? ये उसके स्वयं का ही है। ये मानकर अपना पूर्ण उदय मानना कि इस खोटे काल में अरिहंत की देशना सुनने मिल रही है, निर्गंतों की वाणी निर्गंतों मुख से सुनने मिल रही है। अहो ज्ञानी, निर्गंतों की समय सार को सग्रंथों से तो अनंत बार सुना, पर निर्गंत की वाणी का निर्गंत मुख से सुनने मिल जाए, यही परम पुण्य का उदय। ग्रंथ किसने लिखे? निर्गंत आचार्यों ने लिखे ना, आचार्य लिखे, मुनियों ने लिखे। उन्हीं की लिखे हुए ज्ञान उन्हीं के जैसे मुनियों से सुनने मिले, यही पुण्य है। नहीं तो लिखता कोई है, वो बाँचने वाला गृहस्थ होता है, श्रावक होता है, तो उतनी ऊंची बात नहीं बोल पाता, क्योंकि वो उसमें फंसा हुआ है, इसलिए वो बोले कैसे, क्योंकि लोग उसको टोक देंगे। वो श्रावक यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति ग्रंथ को बाँचे और कहेगा नहीं मुनि बनना चाहिए, तो लोग उसको टोक देंगे, आप बोल रहे तो आप क्यों नहीं बन रहे फिर मुनि? सो वो बोल नहीं पाएगा उतनी ऊंची बात। निर्ग्रंथों की भाषा निर्ग्रंथों के मुख से ही सुशोभित होती है। जो जिस पद की भाषा है वो उस पद का व्यक्ति जब बोलता है तो शोभा को प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति यदि आपसे खूब जोर दे, महेंद्र जी कहे कि आप मुनि बन जाओ, मुनि बन जाओ, तो आप धीरज से एक बार कह ही दोगे, आप कहाँ नहीं बन रहे। और वहीं हम आपसे कहेंगे
महेंद्र जी मुनि बन जाओ, आपकी हिम्मत नहीं होगी, आप अभी तो बने बैठे हैं। क्या बोलेंगे? वो तो स्वयं बने बैठे हैं। जो बना बैठा है वो जब कहेगा तो बात कुछ अलग होगी, और जो बना नहीं है वो जब बात करेगा तो बात अलग होगी। दबंगी नहीं आती, दबंगी। यदि कोई गलती आप कर रहे हैं तो आप दूसरे को उस गलती को सुधारने के लिए दबंगी से नहीं बोल पाओगे। जैसे आपके पास मंदिर का पैसा उधार पड़ा है, मंदिर का पैसा यदि आपको देना है और आप मांगने गए दूसरे के यहाँ, उसने कहा कल दूंगा या बाद में दूंगा, तो आप कहते हाँ ठीक है। यदि आप पूरा पैसा चुका चुके हैं और आपके पास कोई नहीं है तो आप, अरे भैया इतने दिन से तो क्यों नहीं दे रहे, दो ना जल्दी से, घर और बहुत सारे कामों के लिए पैसा लगता है तो कार्य में लगेगा। आप ऐसे लंबे समय तक रोके रहेंगे तो कैसे मंदिर का काम चलेगा? दबंगी से बोल पाएंगे। और स्वयं पे ही कर्जा है मंदिर का, तो क्योंकि कुछ जोर से बोलोगे तो सामने वाला धीरज के, तुमने अपना दिया कि नहीं दिया पहले ही बताओ, तुम्हारा क्लियर है क्या? सुबह ही फिर हम सिर झुका लेंगे। तो जो व्यक्ति जब जिस चीज का फॉलो नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति जब उस बात को कहता है उसमें दबंगी नहीं आती, ताकत नहीं होती उसमें। बस एक कह देता है, कह के रघुजी ने ऐसा नहीं कहा नहीं था, बस कह दे रहे, बाकी उस पर जोर नहीं दे पाता। वो जोर क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि अभी सामने वाले ने प्रश्न कर दिया, प्रश्न कर दिया। आप जब इतना मुनि धर्म का इतना महत्व दिखाते हैं कि संसार में सब कुछ असार है और कुछ आदमी अपना कल्याण करना चाहिए, मुनि बनना चाहिए, फिर आप क्यों लटके हुए अभी तक? फिर क्या उत्तर देंगे? यदि आपकी परिस्थितियां हो सकती हैं, फिर दूसरे की परिस्थिति इसलिए मत बोलो, ऐसे करके चुप कर दे। इसलिए आचार्यवन कह रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई पुण्य है तीव्र, ये पुण्य है कि निर्गंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ निर्गंतों के मुख से समझने मिल रहे हैं। निर्गंतों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ निर्गंतों के मुख से समझने मिल रहे हैं, इसलिए उसका व्याख्यान जैसा का तैसा आपको सुनने मिल रहा है। निर्ग्रंथ की वाणी निर्ग्रंथ के मुख से सुनने मिल जाए, यही परम पुण्य का उदय है। ये काल का महान दोष है कि निर्ग्रंथ सग्रंथ की भाषा बोल रहे हैं और सग्रंथ निर्ग्रंथ की भाषा बोल रहे हैं। ये पंचम काल का दोष है। रेल की यात्रा आपने की होगी, आचार्य पूछेंगे रेल की यात्रा आपने की होगी, लोहे पथगामिनी पर सवार होते होते तो झोले वाले भी चढ़ जाते, कोई मूंगफली बेचता है, कोई चाय बेचता है, अनेक प्रकार के लोग चढ़ जाते हैं। वहाँ आवाज़ भी आती है, वे आवाज़ यहाँ जिनालय में या किसी संसद भवन में सुनाई पड़ती है क्या? जो आवाज़ आपको रेल के डिब्बे में ट्रेन में सुनाई पड़ती है, क्या वो आवाज़ मंदिरों में सुनाई देती है? नहीं देती। मूंगफली या चाय बेचने वालों की आवाज़ ट्रेन में ही शोभा देती है, जिनालों में शोभा नहीं देती। ठीक ऐसे ही संसार के राग रंग की निश्चित भाषाएं हैं, वे रंगमंचों पर ही शोभा देती है, वीतराग धर्म मंचों पर शोभा नहीं देती। इसलिए निर्गंतों की भाषा निर्गंतों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि निर्गंतों की भाषा निर्गंत ही बोल पाएगा। जैसे चाय बेचने वाले की भाषा चाय बेचने वाला ही बोल पाएगा, मूंगफली बेचने वाले की भाषा मूंगफली बेचने वाला ही बोल पाएगा। ऐसी निर्गंतों की भाषा निर्गंत ही बोल पाएंगे, साग्रंथ निर्गंतों की भाषा बोल नहीं सकते। किसी दिगंबर मणि की चित्र भी छपवाना पड़े तो उसकी पूरी तस्वीर लेना चाहिए, पिछी कमंडल सहित शांत मुद्रा में होना चाहिए। ये कोई एक्टर नहीं है, क्योंकि हम इनकी वंदना करके बंधन का नाश करेंगे। वीतरागी दृढ़ श्रवण का जो चित्र है वह तो शांत वीतराग वही सौम्य दिखाई देना चाहिए। ये चेतन जिनबिंब है, दिगंबर मुनि चेतन जिनबिंब है, और मंदिर में जो भगवान है वो अचेतन जिनबिंब है। जो भगवान में मंदिर विराजे भगवान है वे अचेतन जिनबिंब हैं, और जो दिगंबर मुनि है वो चेतन जिनबिंब है। ये तीर पुण्य है। इस पंचम काल में ऐसा आप पुण्य करके आए हैं, अचेतन जिनबिंब के साथ साथ यहाँ तीन सुखिया में चेतन बिंब भी आ जाते हैं। नहीं तो कहाँ इतनी दूर लास्ट एकदम आसाम का अंतिम कोना, आधे तो बीच से चले जाते हैं, आते नहीं है, क्योंकि वहाँ तक आते आते थक जाते हैं।
सोचते हैं हाथ जोड़ो यहाँ से, दो निकल लो, क्योंकि एक तरह से सोने का पिंजरा है ये स्थान। ये आसाम एक सोने का पिंजरा है। यहाँ तुम्हें सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में अच्छी मावा मिष्ठान की खीर खाने तो मिलेगी, लेकिन स्वतंत्र आकाश नहीं मिलेगा। यहाँ सोने के पिंजरे में, सोने की कटोरी में बढ़िया काजू किशमिश से मिष्ठान खीर मिलेगी, लेकिन जो खुला आकाश है, जो उड़ने की स्वतंत्रता है, जो स्वच्छंद उड़कर विचरण करने की स्वतंत्रता है, अपने अनुसार दाना चुगने की स्वतंत्रता है, वो इस पक्षी को यहां पर नहीं मिली। यहां तो जो कटोरी में रख दिया भाई यही खाओ, वो कमरा है, वो मंदिर है, नीचे दर्शन कर लो, ऊपर हार कर लो, बाकी अपनी कमरा। स्वतंत्र विचरण नहीं है कि विधि लगाकर महाराज निकल रहे हैं और घर घर में हे स्वामी आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि मम गृह में आइए। बस तुम यहाँ धर्मशाला में बोलते रहोगे, बस इतना ही है। इसलिए आधे साधु तो रास्ते से निकल जाते, भैया रहने दो, ऐसी सोने की खीर नहीं खाना, होने की खीर नहीं खाना, निकल लो। और आज कुछ आ जाते हैं तो सोचते भैया आ गए, अब बस एक बार निकल जाएं, फिर खुले आकाश में उड़ेंगे, खुले आकाश में उड़ेंगे। तो फिर भी यहाँ पर आचार्यगण कह रहे हैं कि ऐसे काल में भी तुम्हें दिगंबर मुनि चेतन जिन बिंब के दर्शन हो रहे हैं, इन जिन चेतन जिन बिंबों की शांत बुद्ध दिखाई देना चाहिए। सम्यत का कारण है दिगंबर मुनि। धन्य है जीव दिगंबर बीतरागी तपोधन को देखकर जिनके हृदय में भगवान जाग उठा हो। अहो मुमुक्षु लाखों लाखों मिराज बैठे हैं, एक ही मुनि की वंदना करना, क्योंकि क्या मालूम कौन से योगी देखकर तेरा योग जाग जाए। अनेक मुनि, जितने भी मुनि हैं देश में, सब मुनियों की वंदना करना आचार्यगण कर रहे हैं। देश में जितने भी साधु हैं सबकी वंदना करना चाहिए, सबकी वंदना करो। पता नहीं कौन से महाराज को देखकर, कौन से विराज को देखकर तुम्हारे भाग जागृत हो जाए कि चलो हम इनकी सेवा करेंगे, हम इनकी बेइज्जती करेंगे, हम इनको आहार देंगे, हम इनका विहार कराएंगे, हम इनकी व्यवस्था करेंगे। जो श्रावक मुनियों की सेवा करते हैं, जो श्रावक मुनियों के आहार आदि में विहार आदि व्यवस्थाएं करते हैं, तो आचार्य में कह रहे हैं आगामी काल में अपने मोक्ष के साधन की सीढ़ियाँ तैयार कर रहे हैं। जैसे आचार्य कई बार बोलते हैं जो मंडप तैयार करते हैं, मंडप बनाते हैं, मंडप का निर्माण करते हैं, वे आगामी काल में भगवान की संरक्षण बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो आज मंदिर में मंडप आदि का निर्माण करते हैं विधान आदि के समय, तो ऐसा आचार्य कहना है कि वो आगामी काल में कुबेर के पुण्य को बंद करते हैं, आगे जाके भगवान का श्री मंडप तैयार करेंगे। ऐसी जो आज साधुओं की सेवा में विहार में सहयोग करते हैं, वो आगामी काल में अपने ही विहार की व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। यदि आप दान पुण्य से साधु की सेवा करते हो, कालांतर में जब आप साधु बनते हैं तो आपको भी वैसी सारी सुविधाएं मिलती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी पाटौदी, अध्यक्ष नया बाजार जैन मंदिर डिब्रूगढ़, श्रीमती भगवती देवी पाटौदी, श्रीमान संजय जी पाटौदी, श्रीमती बनीता पाटौदी, पुत्री एंजल एवं दिव्यांशी पाटौदी, श्रीमान राजीव जी पाटौदी, श्रीमती आरती पाटौदी, श्रीमान विकास पाटौदी, श्रीमती वर्षा पाटौदी, कृषिका पाटौदी, संयम पाटौदी एवं समस्त पाटौदी परिवार, केसी ग्रुप डिब्रूगढ़ असम।